नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जेलो की। देखो ये जो जेलो अभी आया है ना आप लोगों के पास, देखो अगर किसी को नहीं पता है तो उसका नोटिफिकेशन मुझसे ले सकते हो। तो जो जेडीए का जेलो आया है इसके अंदर 12 पोस्ट आपको दिखाई दे रही हैं। मैं इसका निकाल लेती हूँ अपने हाथ में। ये देखो जेडीए का है, टोटल 12 पोस्ट है। सवाल ये आ रहा है कि जनरल की 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है, ठीक है, फिर जनरल की वापस 1 है, फिर जनरल एससी एसटी की 1 है, ऐसे करके पोस्टें सिर्फ 12 ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं 12 पोस्टें। अब हाल ही में आरजेएस का रिजल्ट आया तो कई बच्चों का आरजेएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब वो जेलो देना चाहिए कि नहीं, पहला क्वेश्चन है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 3 साल का जो एक्सपीरियंस ऐड किया गया है उस 3 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो जेलो है उसको काउंट नहीं करते। तो पहले तो क्लियर कर लो कि आज 2025 की मैं बात करूं तो 2025 के अंदर जो बच्चा जेलो बनता है या जो जेलो है उनको एडवोकेट की प्रैक्टिस में काउंट नहीं किया जाएगा। वो किसी भी जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकते 3 साल की एक्सपीरियंस के लिए बात करें। अब आपका सवाल आता है 3 साल का एक्सपीरियंस किस दिन से माना जाएगा। यदि नौकरी से पहले हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो नहीं काउंट होगा, तो उसका तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं एडीजे की बात करती हूँ। तो क्या होता है कि जब भी हमारी सरकारी नौकरी लगती है एपीपी एपीओ के अलावा, एपीपी एपीओ को छोड़ के इसके अलावा जो भी हमारी लॉ फील्ड में सरकारी नौकरी, लॉ ऑफिसर की लगती है, जेएलओ की लगती है, आरजेएस की लगती है, किसी की भी लगती है, तो सबसे पहले हमारी सनद कैंसिल होती है। तो सनद हमारी सबमिट हो जाती है। जब सनद हमारी सबमिट हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, उस दिन से हम एडवोकेट नहीं रह जाते। तो जब उस दिन से हम एडवोकेट नहीं रह जाते तो फॉर्म भरने वाले दिन हम एडवोकेट कैसे काउंट होंगे, हम एडवोकेट काउंट ही नहीं होंगे। और जब हम फॉर्म भरने वाले दिन एडवोकेट काउंट ही नहीं होंगे तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका कैसे काउंट होगा, इसलिए नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कि जेलो का एग्जाम अगर आप देते हो, जेलो बन जाते हो, तो आप जो है आरजेएस या जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे पाओगे 2025 के अकॉर्डिंग। हो सकता है इन फ्यूचर ये रूल वापस चेंज हो जाए। पहले था 2002 के अंदर था, एक ज़माने में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, वापस चेंज हो गया। तो समय के साथ चीज़ें जो है फ्लेक्सिबल होती रहती है, फिर कोई नया जजमेंट आ जाएगा और हो जाए, लेकिन फिलहाल आज के दिन नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जेलों का एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं, मैं कहूँगी एग्ज़ाम देना चाहिए। सबसे पहले एग्ज़ाम दीजिए आप, क्योंकि सरकारी नौकरी होना भी ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर हो जाता है फिर सोचेंगे समझेंगे कि हमें ज्वाइन करना है या नहीं। या फिर जिनको सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए, जज व छोड़ो, कि घर की परिस्थिति ऐसी है कि फ़िलहाल एक सरकारी नौकरी की रिक्वायरमेंट है, हमें आरजेएस बाद में सोचेंगे, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या गारंटी। आपके सामने लोग खड़े नहीं बन पाए आज तक, तो ये की गारंटी नहीं है। जो 3 बार इंटरव्यू दे के आ चुके हैं, इनका इस बार प्री भी क्लियर नहीं हुआ, तो ये सब छोड़ो, फिलहाल एक सरकारी नौकरी चाहिए तो जेलों का एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म भरें। नंबर 3, सिलेबस क्या है। अब सिलेबस में एक हो गई गड़बड़। अब जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे सीआरपीसी ही लिखा हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट ही लिखा हुआ है, वहाँ पे बीएनएसएस या बीएनएस नहीं लिखा हुआ है, और नया कोई ऐसा अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस आपको पुराना ही पढ़ना है। अगर कोई अपडेट होगा तो 1-2 दिन में आ जाएगा, 3-4 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल पुराना सिलेबस ही पढ़ना है। तो वहीं आपके लॉ का पेपर लॉ 1 होगा, सिलेबस में दिया हुआ है, लॉ 2 होगा, लॉ 3 होगा, और लॉ आपका 4 है, ग्रामर का आपका पोर्शन होगा, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन होगा 4th वाले पे, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर होगा। तो ये वो पूरा सिलेबस वही, एक प्लीडिंग ड्राफ्टिंग को छोड़ दो तो पूरा सिलेबस आपके आरजेएस वाला ही है, कोई नया नहीं है। आपने जो आरजेएस की प्रिपरेशन की उसी को वापस करके आप इसको कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि कोचिंग करना है तो इसके हमारे यहाँ बैचेस शुरू हो रहे हैं 25 अगस्त को। 25 अगस्त को इसके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, जिनका टाइमिंग है मॉर्निंग के अंदर 11 बजे, 11 से लगभग 12:30 बजे तक क्लास चलेगी, और हो सकता है 1 बजे तक भी चल जाए, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी की क्लासेस हो रही है, एक लॉ सब्जेक्ट की और एक ग्रामर की अलग से, और तीसरा दोनों के शामिल हो रही है। इसकी फ़ीस अलग है, इसकी फ़ीस अलग है, और पूरा एक साथ लेते हैं लॉ प्लस ग्रामर, इसकी फ़ीस अलग है। इन तीनों बैचेस की फ़ीस की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये क्लासेस ऑनलाइन चलेगी, आप लाइव घर पे बैठ के जूम पे देख सकते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन रहता है हमारा।
आप जो है इसको सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी ले सकते हो, क्लास अपलोड हो खत्म होती है अपलोड हो जाएगी, फीस सेम रहेगी। आप क्लासरूम में बैठ के देखोगे तब भी वही फीस है ऑफलाइन, ऑनलाइन बैठ के देखोगे उस सेम टाइम पे ऑनलाइन चलेगी, ऑफलाइन चलेगी और सेम टाइम रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तीनों की फीस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोर्स जो होगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट पढ़ाया जाएगा आपको, कंप्लीट का कंप्लीट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, कई बच्चे पूछ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग होगा जैसे हमारे एग्जाम हो गए। अगर हमें लगता है एग्जाम 2 महीने में हो रहे तो कोर्स 2 महीने में खत्म होगा, एग्जाम अगर 4 महीने में है तो कोर्स 4 महीने होगा, एग्जाम अगर 1.5 महीने में है तो 1.5 महीने के अकॉर्डिंग होगा। जो कोर्स होगा वो एग्जाम के अकॉर्डिंग किया जाएगा, क्योंकि बहुत फास्ट भागने की जरूरत नहीं है, एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। पहली प्रायोरिटी हम उन सेक्शंस को देंगे जो एग्जाम में आने की संभावना होती है। साथ साथ इसमें टेस्ट पेपर भी होंगे, जैसे मान लो हमने कॉन्स्टी पढ़ा तो कॉन्स्टी का टेस्ट पेपर होगा, साथ में हमने CRPC पढ़ा, CPC पढ़ा, एविडेंस पढ़ा, इंटरप्रिटेशन पढ़ा, जो हम पढ़ेंगे उसका टेस्ट पेपर होगा, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, उनके टेस्ट पेपर भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डिंग तीनों क्लासेस अवेलेबल है। इसका एक ही बैच अभी हमारे पास अवेलेबल है जो कि सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा, जो लगभग 12:30 से 1 बजे खत्म होगा। जनरली 12:30 होगा, लेकिन जैसे लॉ और ग्रामर लेते हो तो फिर 1 बजे तक क्लास हमारी चलेगी। क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ साथ ही चलेगी, दोनों इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। और पेमेंट सबमिट करने का जो मोड होगा वो ऑनलाइन ही होगा, आप ऑनलाइन सबमिट कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे। ठीक है, क्लासेस आप ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको कैसे मिलेगी वो जब आप ज्वाइन करेंगे बता देंगे। इन सबसे ऊपर डेमो क्लास होगी या नहीं होगी। वैसे तो मेरा पढ़ाया हुआ बहुत सारा डेमो क्लासेस आपको मिल जाएगा वहाँ पे, कहाँ पे, यूट्यूब पे मैंने खूब पढ़ा रखा है, लेकिन बिल्कुल इसकी डेमो क्लास होगी। डेमो क्लासेस की रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी पड़ेगी 200 रुपीज़, जिसके अंदर आपकी 3 दिन डेमो होगा, 25 को, 26 को और 27 को 3 दिन डेमो क्लास चलेगी और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 200 रुपीज़ रिफंडेबल नहीं है और एडजस्टेबल भी नहीं है, ना ही आपको रिफंड किए जाएंगे और ना ही आपकी मेन फीस में इसको एडजस्ट किए जाएंगे। 3 दिन के बाद चौथे दिन कोई बच्चा आता है उसको डेमो चाहिए तो ये 3 दिन की रिकॉर्डिंग ही उनको डेमो में मिलेगी, फिर वो लाइव क्लास में नहीं बैठेगा। स्टार्टिंग 3 दिन लाइव, ऑनलाइन, ऑफलाइन आप रिकॉर्डिंग सब देख सकते हैं। 3 दिन बाद आप आते हैं तो स्टार्टिंग के 3 दिन ही डेमो दूंगी, बीच में तो बिठाऊंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा, तो फिर उनको रिकॉर्डिंग क्लासेस ही मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा इस क्लास से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वारी है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।